दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि होली कब से मनाई जा रही है और हम होली क्यों मनाते हैं। दूसरा कारण, होली में रंगों का त्यौहार क्यों माना जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो भी आप जान जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसके पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होलिका के नाम से आज हम होली को जानते हैं, लेकिन ये हिंदुओं का त्यौहार भी है होली, और पहले भी मुस्लिम लोग भी होली मनाते थे और आज भी मनाते हैं। क्योंकि रंगों का त्यौहार होली कैसे मनाई जाती है दोस्तों, सदियों से, जब 600 ईस्वी पूर्व या 300 ईस्वी पूर्व, कहते हैं कि सतयुग से होली मनाई जाती है। जब हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद था और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसके बहन के नाम होलिका था। तो होलिका जो है, प्रहलाद के विष्णु भक्ति के कारण वो लोग ईर्ष्या करते थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप राजा थे और वो ये चाहते थे कि हमारी पूजा हो और लोग हमको प्रणाम करें, हमारी भक्ति करें, हमको चाहें, और विष्णु को कोई नाम न ले, कोई न चाहे। लेकिन प्रहलाद एक ऐसे भक्त थे जो कि उनकी माँ जो है, उनकी माँ भी विष्णु भक्त थी और वो एक शालिग्राम रखी हुई थी। लेकिन जब हिरण्यकश्यप उनके जेवरात जहाँ रखती थी, जो प्रहलाद की माँ थी, तो वो चेक करने लगे थे उस वो डर के कारण कि यदि ये शालिग्राम को हिरण्यकश्यप देख लेंगे तो ये मुझे मार डालेंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। उस डर के कारण जो है प्रहलाद की माँ शालिग्राम को निगल गई थी, और उनके निगलने से उनका जो है जन्म हुआ प्रहलाद का। तो वही जो है विष्णु के भक्त जो है वो है प्रहलाद। ओम हरि ओम नारायणाय नमः, ओम हरि उनका एक मंत्र था, किनका, प्रहलाद का। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ये जो है होली की किसकी बहन थी, हिरण्यकश्यप की। वो होलिका थी, जो अब हम शॉर्टकट में होली कहने लगे हैं। तो भगवान जो है श्री कृष्ण के काल से रंग उत्सव मनाने की परंपरा भी प्रारंभ हुई है, लेकिन सतयुग में होलिका और प्रहलाद की कहानी बनी थी। जब हिरण्यकश्यप, ये इसकी पहले मैं ये बता देता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इस त्योहार की शुरुआत जो है बुंदेलखंड में झांसी के एरच में हुई। ये कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, पृथ्वी वही है, जल वही है, भूभाग वही है, थोड़ा बहुत पठार पर्वत में अंतर आया है, लेकिन स्थान वही है और युग का परिवर्तन है। हम लोगों के जन्म, करोड़ों जन्म हो चुके और न जाने कितने जन्म होंगे, इसका हम कुछ भी नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि इस जन्म में हम क्या हैं, मानव हैं, और हम अभी इसी जन्म के बारे में जानते हैं। इसके पहले हम क्या थे हम नहीं जानते, इसके बाद हम क्या होंगे वो भी हम नहीं जानते हैं। तो इसमें जो है एरच में, बुंदेलखंड के एरच में शुरुआत हुई थी, और ये हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। यहीं पर होलिका और प्रहलाद, यहीं पर एरच में ही, बुंदेलखंड के एरच में होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेकर के, उसको वरदान था कि आप आग से नहीं जलोगी, लेकिन असत्य और सत्य की विजय है कि उसने विष्णु भक्त को गलत तरीके से परीक्षा ली, जिसके कारण उसका जो शक्ति था कि मैं अग्नि से नहीं जल सकूंगी, तो उसको जलना पड़ा। क्योंकि हम जब सत्य की परीक्षा लेते हैं तो हमेशा हमारी शक्ति
नष्ट हो जाती है। आज भी वही है कि सत्य की परीक्षा यदि आप लेना चाहेंगे तो आपकी जो शक्तियां हैं वो नष्ट होंगी, चाहे किसी भी रूप में हो। तो यहीं पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी और तभी जो है होलिका जल करके भस्म हो गई थी और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था, आंच भी नहीं आया था। भगवान की शक्ति के कारण ये प्रभाव हुआ और तब से हम होली मनाते हैं और सत्य पर सत्य की जीत और झूठ का असत्य का नाश जो है, इस कारण से हम होलिका मनाते हैं कि जो है भगवान का जो भक्त है वो कभी भी वो नहीं हो सकता, हार नहीं सकता। ये भगवान की शक्ति होलिका और प्रहलाद के कारण समझ में आती है कि जब लकड़ी जलते हैं, होली जलाई जाती है, होलिका जलाई जाती है, खूब सारे लकड़ियों को जलाया जाता है और उसमें यदि होलिका को और प्रहलाद को दोनों को बैठा दिया जाए तो भी होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ईश्वर की शक्ति के कारण ऐसा हुआ है। तब से ही हम होली मनाते आ रहे हैं। लेकिन रंग की शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में आपको मैं आगे बताना चाहता हूँ। तो एक मुस्लिम जो है होली कब से मनाए हैं? अकबर काल से जहांगीर तक होली मनाए हैं, रंगों की होली। और अभी भी बहुत से मुस्लिम जो है वो होली मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। होली में रंग कैसे आई? अब रंग की शुरुआत कैसे हुई? होलिका और प्रहलाद की कहानी तो मैं आपको बता ही चुका दोस्तों, लेकिन अब रंग कैसे आई? जब गोपियाँ मथुरा वृंदावन की होली जो है रंगों की होली, वो विश्व प्रसिद्ध है। वैसी होली दुनिया में, विश्व में, धरती में, इस पृथ्वी में मथुरा वृंदावन की होली ही सबसे श्रेष्ठ है और सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये रंगों की होली कैसे आई? जब गोपियाँ तरह तरह के रंगों से रंगे थे तो भी कृष्ण जी को भा गई। मतलब जब मथुरा वृंदावन में जितनी उनकी गोपियाँ थी, कृष्ण भगवान के गोपियाँ थी, वो अलग अलग रंगों में रंगी हुई थी, तो वो जो है कृष्ण को भा गई और कृष्ण प्रसन्न हुए। तभी से गोपियों को ऐसा लगा कि यदि हम भी गोपियाँ हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण को चाहते हैं, जो कृष्ण प्रेमी हैं, वही गोपियाँ हैं। तो यदि हम रंग खेलते हैं, इसका मतलब वो भगवान को अच्छी लगती है, भगवान को भाती है। और हम होली जो रंगों की खेलते हैं वो कृष्ण भगवान का हमको उससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हम रंग को अपनाए हैं ताकि कृष्ण की कृपा भी हम पर बनी रहे। होली खेलने से पहले क्या लगाएं? यदि आप रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं, तो इससे भी एक बचाव का उपाय क्या होना चाहिए ताकि आप रंग जो है आपके शरीर को, आपके चमड़ी को, आपकी त्वचा को खराब ना करे, नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए दोस्तों आप तिल का तेल, राई तेल या नारियल तेल लगा सकते हैं रंगों को लगाने के पहले। तो आज मैं बताया दोस्तों आपको कि हम होली क्यों मनाते हैं, होली कब से मनाई जाती है और होली में रंग का शुरुआत कब से हुई और होली रंगों का त्यौहार क्यों माना जाता है, ये भी आपको मैंने साक्षात्कार रूप में कराया। तो दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें बताते हैं। कृपया यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप जो है हमको सब्सक्राइब कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के काल से ही रंग उत्सव मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी और ये फागुन मास में ही होली मनाई जाती है। बसंत उत्सव का अंतिम चरण होता है और यहाँ से फागुन से होली के बाद गर्मी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों नमस्ते।